हेलो गाइस, मेरा नाम साद है और मेरा नाम है सिजाद एंड वी आर पैश ब्रोज। और आज हम फिर आपके लिए कोरोना वायरस की रिपोर्ट लेकर आए हैं कि आज क्वारंटीन का, लॉकडाउन का तीसरा दिन है जी। और हम फिर से हमारे भाई वकास सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे आपको फिर से कोई इन्फॉर्मेशन लेकर देते हैं कि अब क्या चल रहा है। तो चलते हैं उनके इंटरव्यू की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। आपके क्या हाल हैं? तबीयत ठीक है सर? और सबसे पहला हमारा यही सवाल है कि आप थोड़ा सा अपडेट बता दें कि कोरोना वायरस की इस वक्त कितने केसेस हो चुके हैं और जो हमें फिगर बताई जा रही है क्या वो कम्प्लीटली करेक्ट है, क्योंकि कहीं इसको इन्फ्लेट करके बताया जा रहा है, कहीं डिफ्लेट करके बताया जा रहा है। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सजाद एक बार फिर मुझे अपने शो में लेने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1000+ केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जो पॉजिटिव हैं, और उनमें से तकरीबन सिंध में 14 के करीब ऐसे लोग हैं जो रिकवर हो चुके हैं। बाकी 8 के करीब कैजुअलिटीज़ हैं, जिनमें से एक आज हुई है। और इसके अलावा आज खैबर पख्तूनख्वा में जिस यूसी का पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, यूनियन कौंसिल मता का, मर्दान की, जो जहाँ पर साहब उम्रा कर आए थे सऊदी अरेबिया से, उनका इंतकाल हुआ था और उनके बाद बाकी लोगों का टेस्ट किया गया था। तो उस टेस्ट में तकरीबन आज 45 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 38 के पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। इसके अलावा जहाँ तक कैजुअलिटीज़ की बात है तो उसमें आज एक खातून जो इंग्लैंड से आई थी, उनका इंतकाल हो गया, और ज़राए ने यह भी बताया है कि वो गुजर खान की रिहायशी थी और वो काफ़ी अर्सा छुपी भी रहीं, और उसका अपने यूनियन कौंसिल में, गुजर खान में, अपने इलाके में उनकी लोगों से मेल मुलाकातें भी हुई। तो जो ओवरऑल सूरत हाल है वो अब पाकिस्तान में बतदरीज बढ़ना शुरू हो चुकी है। 1000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गो के बाकी मुल्कों से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डेथ की रेशो कम है। सिंध में कल बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी कि लॉकडाउन के बाद जो पॉजिटिव केसेस है उनकी तादाद बहुत कम थी, गालिबन 15 के 20 आए थे टोटल, लेकिन अब वहाँ पर फैलने का सिलसिला कम हो चुका है। ठीक। और सर रिसेंटली आपकी टीम भी गई हुई थी, कल जो इंटरव्यू था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान की, तो उसके बारे में आप हमें लेमैन टर्म्स में बताएंगे क्या हुकूमत कम्प्लीटली रेडी है कि नहीं है ये इस तरह के जो क्राइसिस के साथ मुकम्मल निपटने में, और क्या हमें लीडरशिप नज़र आ रही है, क्या वो हेल्प आउट कर सकेंगे अपनी जो है हम जो आम लोग हैं इनकी हेल्प आउट कर सकेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू में कहा था कि हुकूमत के पास 1000 रुपये देने की भी सलाहियत नहीं है, लेकिन ये रिसेंटली वो कहा गया है कि 3000 दे रहे हैं। तो वो सर उसके बारे में बताइएगा। देखिए सजाद, मैं किसी सूरत भी बिल्कुल मौजूदा हालात में किसी किस्म की कोई मायूसी नहीं फैलाना चाहता था, और ना ही फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग बड़े पैनिक हैं, बड़े परेशान हैं। लेकिन कल की जो खान साहब की मीडिया ब्रीफिंग थी उसके बाद मुझे बड़ी मायूसी हुई। मैंने पिछले भी जो इंटरव्यू था उसमें इस बात का ज़्यादा खुलकर जिक्र नहीं किया था। एक टाइम था कि जब चाइना में मौजूद पाकिस्तानी बच्चे और जो लोग वहाँ जॉब करते हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, वो पाकिस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने उनको आने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम खुद इनका यहाँ पर ख्याल रखेंगे। लेकिन अचानक से फिर तफ्तान से जब लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना शुरू किए कि कौन से ऐसे वज़रा हैं जिनकी वजह से जो तफ्तान बॉर्डर को खोला गया और किन की इजाज़त से खोला गया और क्यों खोला गया। लेकिन चलें इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन कल जो खान साहब की तैयारी के हवाले से या हुकूमत की तैयारी के हवाले से बात थी, तो मेरा ख्याल है कि ज़हनी तौर पर हुकूमत कतई तैयार नहीं थी कि पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा पैनिक आ रहा है। हम बार बार यही कहते रहे कि घबराना नहीं है, लेकिन वो ना घबराते आज 1000 के करीब नंबर रिपोर्ट हो चुका है, और ये खुदा न खास्ता बतदरीज बढ़ भी रहा है। जहाँ तक इकोनॉमिक पैकेज की बात है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इन हालात में जब पाकिस्तान में एक आफत आई हुई है, कुदरती आफत में से कहूँगा, तो हुकूमत की जानिब से एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया, जिसमें पेट्रोल की प्राइस को रिड्यूस किया गया है, 3000 फी खानदान को देने का ऐलान किया गया है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा देना चाहिए था, क्योंकि 3000 में गुजारा मुमकिन नहीं है पूरे महीने का। तो जहाँ तक तैयारी की बात है तो तैयारी मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस हद तक तैयार थी। सिर्फ इस
हद तक तो तैयारी थी कि एक चाइना से लोगों को नहीं आने देना, लेकिन तख्तान से जो लोग आए और फिर वो पूरे मुल्क में फैलते चले गए। अभी भी कुछ काफिलों का वहाँ से आना बाकी है। तो ये एक थोड़ी सी नालायकी थी, लेकिन जो ये इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया गया है ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खुशाइंद है। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला भी मिलेगा। अभी तक वकास साहब कोई प्रॉपर लॉकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी लोग फिर रहे हैं मार्केट्स में, तो अभी तक हुकूमत ने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया? साथ में कल चूँकि मेरा ऑफिस F10 में है, माजरा टाउन से ट्रेवल करके F10 आता हूँ। जब मैं कल घर से निकला तो मुझे रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी नज़र आई। उसके बाद मैंने DC इस्लामाबाद को कॉल की और मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप खुदारा इन लोगों को रोकें। फिर दोपहर के वक्त मुझे किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना था, तो मैं जब निकला तो दुकानें बंद थी। मैं 1-2 होटलों के ऊपर गया तो वो होटल भी उस वक्त बंद कर रहे थे। आज फिर मैं निकला तो पुलिस डंडे के जोर पर सख्ती से तमाम तर दुकानें कराची कंपनी G10 मरकज F10 में बंद करवा रही थी। देखें, इमरान खान ने जो कल भी एक बात की और उससे पहले भी होती रही कि कर्फ्यू और लॉकडाउन में फ़र्क है, लेकिन जिस नहज पर अब मामलात पहुंच चुके हैं 2 तरीके हैं। या तो कर्फ्यू लगाकर लोगों को घर में मुकम्मल महसूर कर दिया जाए, क्योंकि लोग नहीं रुक रहे, लोग बिला ज़रूरत बिला वजह बाहर निकल रहे हैं। आज भी अभी भी इस्लामाबाद की सड़कों पर गाड़ियां रवां दवां हैं, लोग चल फिर रहे हैं। खुदारा लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इसका कोई इलाज नहीं है सवाए इसके कि आप सेल्फ आइसोलेट कर लें, हजूम में ना जाएं। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे, और मैं इसमें हुकूमत को, किसी भी पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या मरकजी हुकूमत, किसी को भी इस चीज़ का मैं जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। इसके जिम्मेदार पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं। अगर ये बीमारी या वबा फैलती है तो इसका सरासर जो कसूर होगा वो आवाम का होगा, क्योंकि हुकूमत हर चीज़ बंद नहीं कर रही थी। लेकिन आज जब भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद में करियाने की स्टोर, सब्जी की दुकानें, सब कुछ बंद करना शुरू कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि लोग खुदा के लिए अपने घरों में बैठ जाएं। तो हुकूमत के पास अब एक रास्ता है, या तो वो डंडे से लोगों को घर में बिठाना शुरू कर दे या लोग ताउन कर लें। आपके चैनल पर लोगों ने देखा, पहले भी मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा अगर ज़रूरत नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें। ये वबा एक बंदे से 350 लोगों को मुतासर कर सकती है। WHO की वेबसाइट पर ये बात मौजूद है। तो लोग ताउन करें। लॉकडाउन में अब हमें ताउन करना है, हुकूमत ने जो डिसीजन लेने थे वो ले लिए। और सर, अशिया खुर्दोनोश जो उनसी है उसके बारे में कहा गया था कि हुकूमत उनको उनकी प्राइस नहीं बढ़ने देगी, लेकिन हम खुद देख के आए हैं सर कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन आ गई है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो उसको कौन, कोई हुकूमत है या कोई ऐसी है रेगुलेशन अथॉरिटी जो उसको ओवरसी कर रही है कि ये इसकी स्पाइक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए या ये जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाएँ? तो उस पर कोई आपको इन्फॉर्मेशन है? सजाद, मैं परसों रात को एक स्टोर पर गया और उस स्टोर से मैंने सैनिटाइजर्स और डेटॉल खरीदना था, और बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है। और उस मेडिकल स्टोर से जब मैंने वो डेटॉल और सैनिटाइजर खरीदा तो उसके उन साहब ने जब मुझे बिल दिया तो बिल के नीचे लिखा हुआ था 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। और जो सैनिटाइजर्स की कीमत थी मार्केट में वो तकरीबन कोई गालबन उस सैनिटाइजर की कीमत 680 रुपये थी, लेकिन मुझे उन्होंने 740 रुपये का दिया। तो उन साहब से मैंने कहा जी ये नीचे तो आपने लिख दिया कि नमाज की पाबंदी करें, लेकिन नमाज और ये दीन और मज़हब उन्होंने सब कुछ ये सिखाता है कि कम अज़ कम इंसाफ भी करें, जायज़ और माकूल मुनाफा लें। तो उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है। देखें, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है ना, अगर आप अपने घर से बाहर निकलें तो अव्वल तो आपको निकलना नहीं चाहिए। एक मिसाल के तौर पर मैं निकलता हूँ तो मैं लोगों से बात करता हूँ या लोगों के चेहरे देखता हूँ तो एक परेशानी के आसार नज़र आते हैं। तो हुकूमत मेरा नहीं ख्याल के मौजूदा हालात में किसी तरह ये महंगाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि उनका पूरा फोकस, पूरा निज़ाम मशीनरी में, इंशाल्लाह आपको एक अच्छी न्यूज़ भी आगे चल के सुनाता हूँ। NDMA ने आज एक चाइना से हमें एक तोहफा आया है, वो भी बताता हूँ। तो जो पूरा निज़ाम हुकूमत है उसका पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के स्प्रेड के कंट्रोल पर है। हमें इन्फ्लेशन के हवाले से थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। बदकिस्मती है इस कौम की, बिलखसूस मुसलमानों की। मुझे आज सुबह किसी ने स्पेन से एक फुटेज भेजी, उसमें सड़क के किनारे उन्होंने सैनिटाइजर, साबुन, इस किस्म की चीज़ें रखी थी और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे। मैं सिर्फ यहाँ बेयकीनी या मायूसी नहीं फैलाना चाहता, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने इस्लामाबाद में देखा, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता, यहाँ लोग गाड़ियों में बॉक्सेस रख के खाने के और मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश के वो लोगों को दे भी रहे हैं।
जो मजदूर या दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार हो चुका है लोगों को दे भी रहे हैं। तो लेकिन बदकिस्मती है, ऐसे इन्फ्लेशन के हवाले से, नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से इसे हमें कुछ अर्से तक बर्दाश्त करना होगा। मेरा ख्याल है हुकूमत का इस वक्त इस तरफ कोई ध्यान नहीं। अच्छा सर, एक और आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि जो लोग क्वारंटीन में अभी हैं, जिन्होंने सेल्फ इम्पोज अपने पे की हुई है और कहा गया कि 15 दिन, क्या आपको कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि वो अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के बारे में किस तरह आप कर सकते हैं? क्योंकि एक बंदा जो रोज़ाना बाहर जाता है, काम करता है, उसको अपनी पूरी लाइफ साइकिल चेंज कैसे वो करे और क्या उसको कैसे उसके साथ डील करे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तंग आ रहे हैं इस मामले में कि एक चार दीवारी के अंदर छुप के। तो आपके बारे में कोई ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो वो ले सकता है, इस अपनी एलिविएट कर सके अपनी सिचुएशन को, अपनी टेंशन रिलीज कर सके? सजाद, मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि अपने सामने अपनी ज़ात की वजह से अपने माँ बाप, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को मुश्किल में देखे। ये मुश्किल वक्त है, ये सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ेगा, उसके बहुत सारे हल हैं हमारे पास। हम वेले बैठे ना, तो हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, केबल, ये पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा आजमाइश की घड़ी है जिसका कोई हल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मज़हब की तरफ रुझान होकर अल्लाह से तौबा ताइब हो जाए। और अगर आप 14 दिन के लिए कमरे में बंद हो जाते हैं तो बेहतरीन हल है कि 5 वक्त नमाज़ें पढ़ें, वज़ाइफ करें, इस्तिग़फ़ार करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। हमारे अपने मीडिया के 4 साथी हैं जिनमें से 3 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। 3 चैनल के हैं, 2 एक चैनल के हैं, एक चैनल के हैं, और एक का टेस्ट का रिजल्ट अभी बाकी है। और उन्होंने सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ खुद को, वो घर से बैठ के दफ्तरी काम भी कर रहे हैं। बल्कि एक से आज मेरी बात हुई तो उसने कहा मैं दफ्तर के मामला भी देख रहा हूँ घर से बैठ के, और बाकी मैं कुरान मजीद की तिलावत भी करता हूँ। तो मेरा ख्याल में ये अच्छा वक्त है कि हमें इसी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वकास साहब ये कह रहे हैं कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में ज़ायरीन को इन्होंने पनाह दी हुई है, तो वकास साहब ये आप बताएं कि बड़ी सिटीज़ से निकाल के छोटी सिटीज़ में जहाँ पे चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है और लोगों को बिल्कुल अनएजुकेट लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनको कैसे ट्रीट करना है, तो यहाँ पे सही था? मेरी बात हुई डीसी सरगोदा से और डायरेक्टली तो उनसे बात नहीं हो सकी, वो उसका किसी मसरूफियत में थे। उसके बाद मेरी सरगोदा के एमएन जो हामिद हमीद से भी कुछ देर पहले बात हुई। एक साहब और हैं जो वहाँ के बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, मुझे किसी ने उनका नंबर भेजा था, डॉक्टर अमान नाम है उनका। मेरी उनसे भी इस मौजू पर बात हुई और मैंने उनसे कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या वाकई सरगोदा में ऐसा कोई फैसला कर लिया गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम भी अभी तक सिर्फ ये खबरें सुन रहे हैं कि डीजी खान से काफिला है जिसमें 300 के करीब लोग हैं, उनको सरगोदा यूनिवर्सिटी में क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन सरगोदा के कुछ लोग जो जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं और जिनमें आपकी सिविल सर्वेंट्स भी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम अगर हमारे शहर में अब तक कोई ऐसा कंफर्म केस रिपोर्ट नहीं हुआ तो सरगोदा को इस किस्म के मामला से दूर रखा जाए। तो शायद अभी तक इस पर कोई मुत्तफिका फैसला मुझे कंफर्म नहीं हुआ कि बाकी सरगोदा यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा या नहीं। और सर जो फ्रंट लाइन पे हमारे मेडिकल प्रोफेशनल हैं सर, उनको प्रॉपर अभी प्रोवाइड कर दी गई हैं किट्स, और जो आप कह रहे थे कि बहुत कम हैं वेंटिलेटर्स, क्या उनका कोई, क्योंकि बता रहे थे कि कुछ नए वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, तो क्या ये बात सच्ची है? मैं डॉक्टर्स को भी, पूरी कौम को भी, जो पाकिस्तानी कौम है उनको आपके तवज्जो से ये खुशखबरी सुना देता हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में डॉक्टर से बात कर रहा था, तो डॉक्टर हज़रात बहुत परेशान थे कि हमारे पास कोई किट्स नहीं है, हमारे पास हमारा ख्याल नहीं किया जा रहा है, हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम उनको बग़ैर किसी प्रिकॉशनरी मेजर के चेक करते हैं और उसके बाद फिर वापस अगर उनमें कोई पॉजिटिव सिम्टम्स हो तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन आज चाइना से एक बड़ा ट्रक, बड़ा जिसे आप मेरे ख्याल में उसे कंटेनर कहेंगे, वो आ चुका है, पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसमें तकरीबन कोई 10,000 के करीब किट्स हैं डॉक्टर्स के लिए, जिसमें मुख्तलिफ किस्म का बाकी सामान है, ग्लव्स हैं, उसमें मास्क हैं तकरीबन 10 लाख के करीब, इस तरह की तमाम तरह अशिया, हिफाजती अशिया हैं, वो चाइना की तरफ से पाकिस्तान को गिफ्ट की गई हैं, वो यूज़ होंगी। शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन लीडर ने, वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो 10,000 किट्स डॉक्टरों में सप्लाई करेंगे। फिर चाइना ने हमारे साथ एक और वादा किया है कि वो इसकी जो एक पूरा लिबास है वाइट कलर का,
वो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में वो भी पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और जो आपने वेंटिलेटर्स की बात की, तो पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 10,000 के करीब एक वेंटिलेटर की कीमत जो अच्छी क्वालिटी का उसकी कोई 15 से 20 रुपए है, तो वो 10,000 के करीब वेंटिलेटर्स जो है वो पाकिस्तान ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के थ्रू, जो कल चेयरमैन NDMA जनरल अफजल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, जिसमें PM भी मौजूद थे, कि वो इंशाल्लाह अजीज अगले कोई 8 से 10 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान अब तैयारी कर रहा है, जो कि हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। अब हमारी कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर्स की किट्स इंशाल्लाह अब अगले चंद दिनों में मिलना शुरू हो जाएंगी। वेंटिलेटर्स 10,000 के करीब पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह अजीज हमारी जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स डॉक्टर्स हैं, उनके हवाले से ये एक अच्छी खबर है। ठीक हो गया सर। इसके अलावा और कोई अगर आप इंफॉर्मेशन हमें ऐड कराना चाहें, कोई बताना चाहें कि फाइनली कि भाई हमारी कौम को इस यानी कि पैनिक से कैसे बचा जाए। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैं एक इंफॉर्मेशन आज जरूर देना चाहूँगा। तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाया। मैं तनकीद जरूर करूँगा, बतौर साफ़ी मेरा हक है पॉजिटिव चीज़ बताना भी और नेगेटिव चीज़ बताना भी। पॉजिटिव भी आपको बताई, आज तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाया, जिसमें अपोजिशन लीडर भी थे, तमाम सियासी जमातों के सरबराहान जो कौमी असम्बली में मौजूद हैं, उसमें बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म, तमाम लोग मौजूद थे। उसमें वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की वीडियो लिंक के थ्रू। वज़ीर आज़म आए, अपना खिताब किया और चले गए। उसके बाद उस मीटिंग का हल ये निकला कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने भी एहतजाजन, जो वीडियो लिंक पर थे, एहतजाजन वॉकआउट कर गए। ये वक्त होता है जब लीडरशिप कौम को एक पेज पर इकट्ठा करती है। खान साहब को चाहिए था उस पूरी मीटिंग में मौजूद रहते, बाकी लोगों की राय लेते और उसके मुताबिक एक मुत्तफिका रोड मैप का ऐलान करते और मुत्तफिका लाएअमल का ऐलान करते। लेकिन ये वक्त नहीं है पॉइंट स्कोरिंग का। थ्रू आउट यहाँ पर अभी तक सियासत हो रही है, ये सियासत का वक्त नहीं है। अगर कोई जाती अनाज नफरत बुग़्ज़ है तो उसको निकाल कर परे फेंकें। इस टाइम कौम को मसीहाओं की ज़रूरत है। आप यकीन माने कि आप कैपिटल की, आप अपने शहर में भी देख रहे होंगे, आप कैपिटल की गलियां देखें, इस तरह वीरान और सुनसान है कि बंदा लगता है जैसे पता नहीं यहाँ पर क्या हो चुका है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि तमाम सियासी लीडरों को एक पेज पर इकट्ठा करें, एक मुत्तफिका लाएअमल बनाएं, नफरतों को निकाल दें। कल भी जब इमरान खान साहब एक मीडिया टॉक कर रहे थे तो उन्होंने मुराद अली शाह का जिक्र नहीं किया, जिनका अपना एक सूबाई वजीर खुद कोरोना का शिकार हो चुका है। तो कम से कम शाबाशी दें, उलमा को इकट्ठा करें, तमाम मकतबा फ़िक्र के। कल भी एक रात को, आपको पता नहीं सरगोदा में ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन इस्लामाबाद, पिंडी और बाकी शहरों से मुझे रिपोर्ट पता लगा कि पूरे शहर में अजानें हो रही। तो एक कम से कम एक पॉजिटिव मैसेज तो दे दें। इस वक्त सियासत का बिल्कुल भी कोई वक्त नहीं है। और दूसरा एक मैसेज एक आपके तवज्जुह से पूरी कौम को देना चाहता हूँ कि मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त का एक हल है कि खुदारा घरों से बाहर मत निकलें। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें, घर में बैठें, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन घरों से बाहर ना निकलें, ताउन करें। ये लॉकडाउन आपके लिए है, 14 दिन के लिए आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वरना इटली में आज भी तकरीबन 600 के करीब सिर्फ आज के दिन की अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। प्रिंस चार्ल्स जो हैं उनमें कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। अगर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो अपनी सिक्योरिटी में रहती हैं, जिनके इर्द गिर्द बेहतरीन मुनज़्ज़म निज़ाम है, वो महफूज नहीं है, तो आप कैसे महफूज हो सकते हैं? महफूज होने के एक तरीके है कि घर में रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गले को खुश्क ना होने दें। ये वो तमाम बातें जो डॉक्टरों से सुन के आपको बता रहे हैं प्रोग्राम्स के थ्रू। तो सिर्फ इतना मैसेज है कि पैनिक ना हो। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे, लेकिन हुकूमत के साथ आप भी ताउन करें। अगर हुकूमत ने देर कर दी है तो उस चीज़ को इग्नोर करें और जो हुकूमत मौजूदा इक़दाम कर रही है उनको सपोर्ट करें। लॉकडाउन में उनका साथ जरूर दें। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सर। हम और भी आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे और ख्याल रखिएगा अपना भी, और दुआ गो है दोबारा कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल आए।